किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। ये नाम दिया है जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर यूकैरियोटिक। इस किंगडम में जो मेंबर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे यूकैरियोटिक हैं। मतलब उन सभी के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और इसे पूरा बोलेंगे न्यूक्लियस। तो मेम्ब्रेन है और वेल ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इसको बोला ट्रू न्यूक्लियस। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। प्राइमरली यूनिसेल्यूलर, वैसे ये यूनिसेल्यूलर हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके वो कॉलोनीज में रहेंगे। सिंपल मल्टीसेल्यूलर होते हैं विदाउट टिश्यू डिफरेंशिएशन। मतलब सेल्स हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन वो सेल्स कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें टिश्यू बोल दिया जाए और ऑर्गन सिस्टम बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सारे सेल्स ही एक जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए बोला विदाउट टिश्यू डिफरेंशिएशन। मोस्टली एक्वेटिक और इनहेबिट इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, वो एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, और या फिर वो मॉइस्ट प्लेसेस में इनहेबिट कर सकते हैं, रह सकते हैं। न्यूट्रिशन देखें, ऑटोट्रॉपिक होता है, जैसे यूग्लिना में खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉपिक है अमीबा, पैरामीशियम। मिक्सोट्रोपिक है यूग्लिना, जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और इंगेस्टिव बिहेवियर भी है इसका। लोकोमोशन की बात करें तो पैरामीशियम में होता है सिलिया से, जैसे पैरामीशियम है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये होते हैं, इनको बोलते हैं सिलिया। इनकी मदद से लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अमीबा ज्यूडोपोडिया की हेल्प से, यानी कि ज्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब अपेंडेजेस, लेग्स। तो फॉल्स लेग्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ अलग से कोई चीज़ है इसके पास, सिलिया, फ्लैजिला या लेग्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो एक प्रेशर बनाता जाएगा जिस तरफ, उस तरफ ही ऐसे एक्सटेंशंस निकलते जाएंगे जैसे जेल के निकल जाते हैं, तो उसकी मदद से ये मूव करता है। यूग्लिना फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, और प्लाज्मोडियम है वो नॉन मोटाइल होता है। रिप्रोडक्शन होती है असेक्सुअली, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन से होगी, या फिर बर्डिंग से होगी। सेक्सुअली अगर होगी तो सिंगैमी कंजुगेशन की मदद से होगी। कंजुगेशन के लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। सिंगैमी अगर आपको नहीं पता है तो इसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी। एंसिस्टमेंट एबिलिटी देखिए, प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास सिस्ट बनाने की एबिलिटी होती है, यानी कि अगर कंडीशंस हार्श आती हैं, सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं है, सूटेबल नहीं है सर्वाइवल के लिए, जब लगता है ऑर्गेनिज्म को वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, तो वो अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना देंगी। वो बहुत हार्ड होती है और वो ऑर्गेनिज्म को मदद करती है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा और 3 अदर किंगडम्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल लाइक हैं, कुछ प्लांट लाइक, कुछ फंगस लाइक। इसी के बेसिस पर इस किंगडम को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्रोटोजोअन्स, एल्गी एंड स्लाइम मोल्ड्स। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।